बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के बारे में है, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। और इसमें प्राइमरीली हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.6 को सॉल्व करेंगे और इसके लिए एक स्टूडेंट ने ख़ास रिक्वेस्ट की है मुझे। तो आइए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ये सर्किट है हमारे पास। देखिए यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। इसकी डिपेंडेंस इस करंट Ix के साथ है और ये आउटपुट है हमारा। लोड यहाँ पे हमें चाहिए, V आउटपुट यहाँ पे चाहिए, तो ये हमारा लोड हो जाएगा। द इनिशियल एनर्जी इन दिस सर्किट इज़ ज़ीरो एट t इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है इसके अंदर। Assume that Vs यानी सप्लाई वोल्टेज जो है वो 30 UT है और हमने मालूम क्या करना है, VOS। VO कैपिटल VOS यानी ये लैप्लास डोमेन में जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, पहले वो मालूम करना है बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। उसके बाद अप्लाई द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम टू फाइंड V0 और V इन्फिनिटी। और थर्ड पार्ट है कि ऑब्टेन V0t यानी इनवर्स ऑफ V0s हमने लेना है, इनवर्स ऑफ दिस लैप्लास। तो ये तीन हिस्से हैं इसके। तो सबसे पहले जो पहला हिस्सा है, हमें V0s यानी लैप्लास आउटपुट वोल्टेज इन लैप्लास डोमेन, इसको मालूम करना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो हम इसको पहले लैप्लास डोमेन में इस पूरे सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और आपको यकीनन पता होगा कि जो वोल्टेज जैसे यहाँ पे है 30 UT, जब इसको हम लैप्लास में लेके जाएंगे तो ये 30/S हो जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। कैपेसिटर जो है वो 1/S, 1 यानी 1/SC एक्चुअली होता है। चूँकि C यहाँ पे हमारे यहाँ 1 है तो हम इसको सिर्फ 1/S लिख लेंगे। और कैपेसिटर के साथ एक वोल्टेज सोर्स आप अगर सीरीज़ में लगा रहे हैं तो ये वोल्टेज सोर्स उसके सीरीज़ में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है V0/S। और ये V0 ये इनिशियल कंडीशन के लिए, इनिशियल वैल्यू की वजह से हम इसको लगाते हैं। और बाकी ये जो है इसको अब हम 4Ix लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारे लैप्लास डोमेन में सर्किट। अब जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें, सिंस there is no initial energy stored in the circuit, we assume that the initial capacitor voltage is zero. So the capacitor के across जो initial voltage है वो ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज ज़ीरो हो गया, तो ये इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। बाकी तमाम चीज़ें वही रहीं, सिर्फ इसको हमने ख़त्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया। तो अब इस सर्किट को हम लेके आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पे थे। अब यहाँ से आप अगर चाहें, कुछ लोगों को इस फॉर्म में इसको डिफ़िकल्टी होती है, मुझे ख़ुद इसमें डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं इस लोड को राइट साइड पे लेके आ गया हूँ। तो आप चाहें तो इस तरह से इस लोड को राइट साइड पे ले लेंगे और ये हमारा सर्किट जो है ना, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहरहाल अब हमने क्या करना है, टू फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट वी रिमूव द 2 ओम रेजिस्टर यानी लोड रेजिस्टेंस जो है, जैसे यहाँ पे लोड 2 ओम है और इस डायग्राम में ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि यही लोड है। तो इसको हमने रिमूव कर देना है और उसके बाद हम V थेवेनिन मालूम करते हैं और Z थेवेनिन मालूम करते हैं और फिर उसके इक्विवेलेंट सर्किट मालूम कर लेते हैं। तो अब हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ से भी अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर देंगे। मैं अब प्राइमरीली इसी को लेके चलूँगा। तो यहाँ से लोड को रिमूव कर दिया। अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है यही हमारा V थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो इसको कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जब आप एक्चुअल एग्जाम्पल 16.6 को प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करेंगे तो एक चीज़ आपने जहन में रखना होगा। यहाँ पे उसने कहा कि जी एनर्जी थ्रू दी इंडक्टर इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Ix करंट है इसको भी हम कह रहे हैं कि ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इनिशियली ज़ीरो था।
और जब आई एक्स ज़ीरो हो गया तो इसको भी हम ज़ीरो कर देंगे क्योंकि ये भी ज़ीरो हो गया। तो हमारा सर्किट एग्जाम्पल में इस तरह से बन गया। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ डिफरेंट ये है कि हमारे यहाँ एनर्जी जब कैपेसिटर में ज़ीरो है तो उसकी वजह से ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो ज़ीरो हो गया। लेकिन आई एक्स को हम ज़ीरो नहीं कह सकते बिकॉज आई एक्स विल स्टिल फ्लो थ्रू दिस सर्किट, इसलिए इसको हम ज़ीरो नहीं करेंगे। ये चीज़ जहन में रहे। चलें बहरहाल आगे हम चलते हैं। तो हम यहाँ पे थे और हमने वी थेवेनिन मालूम करना है। तो हम सिंपल यहाँ से हमने मैश इक्वेशन लिख लिया, केवीएल इक्वेशन लिख लिया। यहाँ से हम चल रहे हैं -30/s आई एक्स इंटू 1 आ गया, आई एक्स इंटू 1/s आ गया और +4ix। इसको हम सॉल्व करके यहाँ से हमने आई एक्स निकाल लिया। आई होप ये स्टेप आप फॉलो करेंगे। तो ये आई एक्स आ गया यहाँ पे। अब हमने वी थेवेनिन मालूम करना है। वो कैसे करेंगे, हम कोई एक लूप ले लेंगे। तो अगर लेफ़्ट लूप को हम लेते हैं तो ये और ये आ गया, यानी -30 प्लस आई एक्स इंटू 1 प्लस वी थेवेनिन इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम आई एक्स के वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके वी थेवेनिन हो जाएगा 30/x माइनस ये आई एक्स के वैल्यू पुट कर दिए। सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया वी थेवेनिन। तो वी थेवेनिन हमने मालूम कर लिया था। अब हमें जेड थेवेनिन मालूम करना है। जेड थेवेनिन के लिए आप ये हम कई तरीके हैं, आपने यकीनन थेवेनिन्स थ्योरम में पढ़ा होगा। अगर नहीं तो आप ज़रूर रिवाइज कर लें, मेरे वीडियो इसके ऊपर है सर्किट एनालिसिस में। उसके लिए क्या करना होता है कि इसको एक तरीका तो ये है कि हम इसको शॉर्ट कर दें। दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स लगा दें 1 वोल्ट, या तीसरा तरीका ये है कि इसमें हम करंट सोर्स लगा दें 1 एम्पेयर। तो जब वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगाते हैं तो ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है इसको ज़ीरो कर देते हैं। लेकिन जब आप शॉर्ट सर्किट करते हैं तो इंडिपेंडेंट सोर्स को ज़ीरो नहीं करते और डिपेंडेंट सोर्स तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो नहीं करेंगे। तो अब ये सर्किट है, इसको हमने सॉल्व करना है। हम इंटरेस्टेड किस में है, ये शॉर्ट सर्किट करंट में ISC। और ये किस लिए हम इंटरेस्टेड हैं कि हमें पता है जेड थेवेनिन इज़ वी थेवेनिन ओवर ISC। तो बहरहाल ISC हम मालूम करना है। ISC अगर आप यहाँ से देखें, ये दो करंट हमने फ़र्ज़ कर लिया अपने तरफ से, ये I1 करंट है और ये I2 करंट है। तो I शॉर्ट सर्किट जो है वो I1 प्लस I2। अब I1 कितना है, यहाँ से देखें ये करंट है इस लूप में I1। तो यहाँ से अगर आप ओम्स लॉ ले लें या केवीएल ले लें तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1 ओम, तो 30/s एम्पेयर हो गया I1। इसी तरह I1 I2 के लिए हम इस लूप को ले लेंगे। तो दिस इज द वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय ये हमारा इम्पीडेंस है, उससे हमने डिवाइड कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। IS बेसिकली IX क्या है, IX अगर यहाँ से देखें ये भी IX है और ये एक्चुअली I1 है। तो IX की जगह पे हम I1 लिख लेंगे और I1 हमारा यहाँ से आ गया 30/s। तो 30/s लिख लिया और ये SS कट गया तो ये आ गया 120 एम्पेयर। सो I1 आ गया और I2 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके हम I शॉर्ट सर्किट ले लेंगे। सो I शॉर्ट सर्किट ये आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा I शॉर्ट सर्किट आ गया। अब हम जेड थेवेनिन के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि वी थेवेनिन डिवाइडेड बाई आई शॉर्ट सर्किट। वी थेवेनिन यहाँ पे है, आई शॉर्ट सर्किट ये है। तो देयरफॉर इन दोनों को डिवाइड करके और आप स्टेप फॉलो करते जाइए तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जेड थेवेनिन। सो वी थेवेनिन पता चल गया, जेड थेवेनिन पता चल गया, तो हम थेवेनिन सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज़ दी वी थेवेनिन और ये जेड थेवेनिन है। थेवेनिन सर्किट आ गया। अब इसके साथ वो जो लोड हमने डिस्कनेक्ट किया था 2 ओम, उसको हमने कनेक्ट करके और अब इसके क्रॉस ये वोल्टेज हमने पता करना है। सो वी आउट क्या हो जाएगा कि जी वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय ये टोटल इम्पीडेंस यानी जेड थेवेनिन +2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम।
तो यहाँ से अब हमने वी थेवेनिन के वैल्यू पुट कर दिया, जेड थेवेनिन और उसके साथ +2 ये मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको आप सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, फॉलो करते जाइए, तो फाइनल हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा वी आउट, और यही आंसर गिवन है इन द बुक। तो ये पहला पार्ट हो गया। तो अब बी पार्ट पे आइए। हमने इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता करना है। ये हमारा लैप्लास फॉर्म में जो आउटपुट था, अब इसको हम यूज़ करके इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, यानी v00 इज़ लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s v0s। तो इसको अगर हम s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी ये टर्म हमारे पास रह गया। अब जब भी लिमिट को हम इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं तो तरीका ये है कि इसको s को डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं हम, यानी डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो अगर यहाँ से हम s से डिवाइड कर दें, s बाहर आ गया तो ये टर्म आ गया जहाँ पे डिनोमिनेटर में s आ गया। इसी तरह यहाँ से भी s कॉमन ले लिया हमने, तो ये टर्म आ गया। अभी s और s कैंसिल होने के बाद ये यहाँ पे बच गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे s टेंस टू इन्फिनिटी, तो जब समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 24। तो ये हो गया इनिशियल वैल्यू। अब इसी तरह फाइनल वैल्यू में हम इसका फार्मूला इस तरह से है, वही लिमिट। अब यहाँ s टेंस टू 0 हो जाएगा s/s। अब यहाँ चूँकि s 0 है तो उसको इस फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल इसी फॉर्म में इसको लिख लेंगे और s की वैल्यू जब 0 कर देंगे तो ये 0 0 हो गया। तो ये 24 इंटू 0.5 ऊपर और नीचे 0.3, तो ये आंसर आ गया हमारा 20। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमने ये पता करना है एक्चुअली, यानी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली लिखना है। टाइम डोमेन में हमने वोल्टेज आउटपुट को पता करना। तो ये हमारा वोल्टेज था, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। जैसे आपको पता है इन्वर्स लैप्लास में जाने के लिए हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। और ये तरीका है पार्शियल ए और बी के वैल्यू मालूम करने के लिए। s/v0s, यहाँ पे s = 0 पुट कर देंगे। सो जब इसके साथ s मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ गया, और s 0 पुट कर दिया तो इसकी रिज़ल्ट जो है वो 20 आ गया। दूसरे केस में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी s + 0.3 vs, और लिमिट हो जाएगा s = -0.3। तो ये आ गया। अब यहाँ पे s = -0.3 पुट करें आप, तो आंसर आ गया 4। तो a और b के वैल्यूज़ आ गए। अगर आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है तो मेरे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के भी जो वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर गौर से देखें। ओके, सो अब पार्शियल फ्रैक्शन a और b के वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इसको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 20/s हो जाता है 20ut, और ये हो जाएगा 4e⁻⁻⁻80। ये a है तो e⁻⁻−0.3t, और दोनों के ut को हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी कि इस तरह के सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन एक आध दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। शुक्रिया।